ये मांग कर रहे थे कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अब पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक न सिर्फ मोहित खान का बल्कि जो उसकी बेकरी में नौकर था राजू, उसका भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने अखिलेश यादव की बात एक तरीके से मान ली है और अब 12 साल की लड़की के रेप के मामले में दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट होगा। दोनों आरोपी इस वक्त अयोध्या की जेल में बंद हैं और पुलिस अब उनका डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी की ओर से ये जानकारी दी गई है और डीएनए के सैंपल लेने के बाद एफएसएल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि जो इस मामले में पीड़ित बच्ची है उसका लखनऊ के केजीएमयू में गर्भपात कराया गया है और जो भ्रूण था उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका है। और जैसा कि घरवाले और अखिलेश यादव भी मांग कर रहे थे, जो डीएनए सैंपल है अब लेने के बाद आरोपियों का उसे मैच कराया जाएगा जो भ्रूण का डीएनए है उसके साथ, और उसके बाद इस पूरे मामले की तस्वीर उम्मीद की जा रही है कि साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बकायदा एक नियम का हवाला देते हुए ये कहा था कि किसी मामले में अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है तो उस मामले में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। ये योगी सरकार ने नियम बनाया था। उसका हवाला देते हुए लगातार वो मांग कर रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराइए, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो अब पुलिस ने, योगी सरकार ने ये तय किया है कि डीएनए टेस्ट होगा। हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं, जैसा परिवार वाले भी कह रहे थे। परिवार में उनकी जो पत्नी है मोहित खान की, उनकी बेटी है, वो भी यही कह रही थी, आरोप लगा रही थी कि झूठा फंसाया गया है, इसके पीछे राजनीति का खेल है। चूंकि अयोध्या में उपचुनाव होना है मिल्कीपुर सीट पर, उसके चलते योगी सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोहित खान को निशाना बनाया है। लेकिन अब डीएनए टेस्ट होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो आरोपी मोहित खान है उनका मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाया है और पुलिस मोबाइल रिकवर करने की तैयारी कर रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया गया था जिसके बूते उसे ब्लैकमेल किया जाता था और उसके जरिए इस वारदात को अंजाम दिया जाता था। तो ऐसे में पुलिस अब आरोपी का मोबाइल तलाशने में भी जुट गई है। लेकिन डीएनए टेस्ट कराए जाने के बाद अब इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, विपक्ष के नेताओं की, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।